हेलो। सो वेलकम बैक टू CIA एकेडमी। एंड हम आज तीसरे दिन फिर से आ चुके हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट एंड वॉच। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है। मतलब हु हैज रिसेंटली सक्सेसफुली कन्वर्टेड थोरियम, वेट अ मिनट, थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी कि थोरियम से यूरेनियम फ्यूल में सबसे पहली बार किसने कन्वर्ट किया, रिसेंटली सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली कन्वर्टेड। सो हमारे कुछ ऑप्शंस है, ये थोड़ा मुझे 1 मिनट जूम करना पड़ेगा वरना आप लोग को दिख नहीं रहा। आई थिंक अब ये सही होगा। ठीक है, सो क्या है ऑप्शंस हमारे, रूस, चीन, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट विल बी द आंसर। आंसर क्या हो सकता है इसमें, क्या आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली सक्सेसफुली जो कन्वर्ट किया है, क्या किया है, थोरियम को यूरेनियम में। तो ये थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने वाला कौन हो सकता है। तो ये थोड़ा आप देख लो पहले, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। थोरियम जो यूरेनियम में कन्वर्ट होता है, थोरियम जो यूरेनियम में कन्वर्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, TMSR। क्या है, TMSR। ओके, तो इसका आंसर तो आपका हो जाएगा चाइना। एंड ये TMSR के रिएक्टर की वजह से ये कन्वर्ट फर्स्ट टाइम, पहली बार ये कन्वर्ट हुआ। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, जिसने पहली बार ये कन्वर्ट करके दिखाया है। तो दिस इज चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, एंड रिसेंटली अचीव्ड द फर्स्ट एवर सक्सेसफुल कन्वर्जन ऑफ थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल इन अ थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, यानी कि TMSR। ठीक है, ये पूरा आपका ये एक्सप्लेनेशन है। और ये आप देख सकते हो कि ये चाइना, दिस रिएक्टर इज लोकेटेड इन वेयर, तो गोबी डेजर्ट, चाइनाज गोबी डेजर्ट। ये बहुत ही फेमस डेजर्ट है चाइना का। तो ये आपको याद रखना है कि ये चाइना के गोबी डेजर्ट में ये लोकेट करता है। और इसके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, तो शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, दैट्स ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, The next question is तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। यानी कि पूर्वी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज बी कंडक्टेड बाय द 3 आर्म्ड फोर्सेस। 3 आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये पूर्वी प्रचंड प्रहर एक्सरसाइज ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके ऑप्शंस क्या हैं, मतलब आपके विकल्प क्या हैं। तो मणिपुर, त्रिपुरा, असम या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विच विल बी द आंसर, क्या हो सकता है ये देखें हम। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। एंड अरुणाचल प्रदेश में ही क्यों, क्योंकि देखा जाए तो वो हमारा सबसे एक ईस्टर्न स्टेट है। अगर मोस्ट ईस्टर्न स्टेट अगर हम देखें इंडिया का, तो वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो वहीं पे ये तो बहुत मतलब लॉजिक वाला भी है कि अगर आपको अरुणाचल प्रदेश दे दिया है तो आप उससे भी पूर्वी प्रचंड प्रहार के बारे में आप आराम से आंसर लगा सकते हो टिक इसको। तो ये क्या है, एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है, ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज। ये आपको याद रखना है कि ये ट्राई सर्विस है। ओके, एंड कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। किसने कंडक्ट किया है, तो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ट्राई सर्विस है। ठीक है, मिलिट्री सर्विस है। और इसको कंडक्ट किसने किया है, तो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एंड द एक्सरसाइज इज हेल्ड इन द हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स ऑफ, ये याद रखना है आपको, मेचुका इन द शियोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंट, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, शियोमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड द
पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज इज टू इन्हेंस जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। तो जो आपका इम्पॉर्टेंट है इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूर्वी प्रचंड प्रहार के बारे में कुछ भी पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन में आपने ऐसा कुछ देखा है, और अगर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है तो सबसे पहले तो आपको ये टिक कर देना है जस्ट बिकॉज ये मोस्ट ईस्टर्न स्टेट है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये ट्राई सर्विस है, ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट किसके किसके द्वारा की गई है, तो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। दैट्स ऑल। और ये अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? ये तो बहुत ही लॉजिकल और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम हेल्थ योजना की बात करते हैं तो एवरीवन नोज कि आयुष्मान भारत, एवरीवन नोज कि आयुष्मान भारत बहुत ही ज़्यादा अभी प्रचलित है, और इसके लिए अब प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छे इसमें स्कीम्स और निकाले हैं, इसको और मॉडिफाई करा है। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? रिसेंटली विच स्कीम हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 हेल्थ स्कीम विद मोर देन 12 करोड़ फैमिलीज? ओके, तो द आंसर विल बी द आयुष्मान भारत। तो ये तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, एवरीवन नोज कि ये एक हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, और इसमें बस आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये स्कीम आपको प्रोवाइड कर रही है क्या कि 5 लाख परिवारों को ये हर साल ये क्या करेगी, अब ये बेनिफिट्स देगी, हेल्थ बेनिफिट्स देगी। तो ये कौन से स्कीम के तहत हो रहा है? तो ये आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हो रहा है। और ये लॉन्च कब किया गया था? तो ये किया गया था 2018 में। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही जूम हो चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट, विच इज मोस्ट अनक्लीन सिटी इन इंडिया। अभी तक हमने क्या देखा था? क्लीन सिटी, मोस्ट लिटरेट सिटी, लेकिन अभी ये भी देख लो कि मोस्ट अनक्लीन सिटी भी होती है। तो क्या हो सकता है भाई? केरला तो क्लीन में ही आएगा, उसको तो अनक्लीन हम बोल नहीं सकते। तो आंसर क्या हो सकता है? रांची तो नहीं हो सकता है, चेन्नई भी नहीं, लुधियाना या मदुराई। तो ये दोनों को तो हम पहले से ही कट कर देते हैं। तो लुधियाना या मदुराई में से कोई एक हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लुधियाना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे नहीं लगता है कि होगा। तो आंसर विल बी मदुराई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट, मदुराई वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट अनक्लीन सिटी। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ये मदुराई एक अनक्लीन सिटी के तौर पे इसको बोला गया है। और ये पोजीशंस देख लें आप, तो ये पोजीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। मदुराई जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, लुधियाना सेकंड पोजीशन पे है, और चेन्नई थर्ड, और रांची फोर्थ पोजीशन पे है। तो ये अनक्लीन सिटी का रैंकिंग है। अनक्लीन सिटी के रैंकिंग्स हैं। ठीक है, सारे ही बहुत ज़्यादा जूम हो चुके हैं नहीं। हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? तो विच सेंचुरी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द थर्ड होम फॉर चीताज। थर्ड होम फॉर चीताज यानी कि फर्स्ट और सेकंड भी होंगे ना पहले, फिर तो तीसरा होम कौन सा हो सकता है? थर्ड होम फॉर चीताज तो क्या हो सकता है बताइए? तो गांधी सागर, कूनो, नौरादेही या चंबल, विच वन विल बी द आंसर? तो ये तो हमने बहुत पहले से हमने पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, लेकिन आंसर विल बी द नौरादेही।
तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तो हमने देख लिया कि थर्ड कौन सा होगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड भी तो होगा ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दिस सेंचुरी फॉलोज कूनो नेशनल पार्क विच वॉज द फर्स्ट साइट। क्या है? फर्स्ट साइट है फॉर चीता और रीइंट्रोडक्शन, एंड गांधी सागर सेंचुरी विच वॉज डेजिग्नेटेड एज द सेकेंड होम। तो बस ये वाला लाइन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क को हमने फर्स्ट साइट कहा है और गांधी सागर सेंचुरी को हमने क्या कहा है? सेकेंड होम कहा है। किसके लिए? चीता के लिए। और थर्ड कौन सा हो जाएगा? तो थर्ड हो जाएगा नौरादेही। काफ़ी गर्मी है। हाल ही में ये क्वेश्चन पढ़िए। हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? प्रभावशाली ये भी होते हैं क्या? Who was recently included in Time magazine? Included in Time magazine's 100 most influential climate leaders. मुझे तो ये लग ही नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अब क्वेश्चन है तो आंसर भी बताना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को तो हर कोई जानते हैं। सोनम वांगचुक कौन थे, क्या हैं? तो ये तो 3 इडियट्स मूवी जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता ही होगा, इन्हीं पे बनी है। ठीक है, तो सोनम वांगचुक क्या है? तो उसके इन्हीं को मिला है। या लद्दाख वेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड इनोवेटर सोनम वांगचुक वॉज रिसेंटली नेम्ड वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर ऑफ 2025 बाय टाइम मैगजीन। तो ये जो इन्हें नेम दिया गया है, ये जो इन्हें टाइटल दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये टाइम मैगजीन के द्वारा दिया गया है। और ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर में से एक इन्हें बोला गया है। ठीक है, और ये है कौन? तो ये है सोनम वांगचुक। ये वही है जिन्होंने टेंट लगाया था, जिन्होंने काफ़ी रिवॉल्ट्स किए हैं। चलो ओके, तो ये क्या क्वेश्चन है? हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल पूछा जा रहा है आपसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल के लिए ये इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे डायरेक्टर जनरल पूछ रहा है। तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? ये नाम है, तो नामों में तो जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि आपसे किसी का नाम पूछा जा रहा है या जो भी, तो वो आपके लिए ऐसे ही काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ उसी से मिलता जुलता नाम अगर दे दिया जाए तो वो एलिमिनेट भी नहीं हो पाता है। तो ये आपको किसी भी हालत में ये आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि कौन सा नाम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजय गर्ग। ठीक है, याद कर लें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, संजय गर्ग वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हाल ही में दुनिया का पहला सफ़ेद इबेरिया लिंक्स कहाँ देखा गया है? रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइट इबेरियन लिंक्स सीन? पोर्तुगल, नॉर्वे, आइसलैंड या स्पेन? व्हाट विल बी द आंसर? ये सारी चीज़ें ना, ये क्वेश्चंस है ना, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू लर्न। करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट रिविजन्स एंड रिवीजन एंड रिवीजन। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका आंसर स्पेन हो जाएगा। The world's first white Iberian lynx was recently spotted in the mountains of Jai province, Andalusia in the southern Spain. Okay, and the rare feline is believed to be leucistic, a genetic condition that causes a partial loss of pigmentation, resulting in its white coat. Okay. एक्सप्लेन करने जैसा कुछ था ही नहीं, बस आपको याद कर लेना उसको कि कहाँ पे वो पाया गया।
ये क्वेश्चन थोड़ा याद करने लायक है, मतलब याद भी हो जाएगा और अच्छा भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। मतलब रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वेट recently the Ministry of Education has announced to start a curriculum on artificial intelligence। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि एआई पे सब्जेक्ट्स बने जा रहे हैं, टॉपिक्स बने जा रहे हैं, और ये जूनियर क्लासेस से ही शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए जो इनिशिएटिव है उस पर भी आप देखिए कि एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग फ्रॉम विच क्लास इन ऑल स्कूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास 3rd, ठीक है, कक्षा 3। So the Ministry of Education announced the curriculum artificial AI and computational thinking will be introduced in all schools from class 3 onwards, and this initiative is aligned with the National Education Policy 2020 and is planned to be implemented from, ये बस याद रखना है कि ये कब से हो रहा है, 2026 से 27, ठीक है, एकेडमिक सीजन। एंड द गोल इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर एंड टू मेक एआई फाउंडेशनल स्किल, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको शायद दिखे, हाँ, ठीक है, फाउंडेशनल स्किल। सारे इक्वेशंस जूम हो चुके हैं। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस, वाव, विश्व शाकाहारी दिवस, मैं भूल जाती हूँ, विश्व शाकाहारी दिवस 2025 कब मनाया गया है, ठीक है। रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे सेलिब्रेटेड, एनीवन नोज दिस? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं यार, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जस्ट अभी की बात है, 1 नवंबर को हमने मनाया है, बट वेजिटेरियन डे तो था, लेकिन ऐसा है नहीं कि सब वेज ही खाए होंगे, नॉन वेज ही खाने वाले ज़्यादा हैं। तो अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन October 1st। However, the image presented or as a multiple choice option the search अच्छा ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमारा October 1 होगा, बट अगर ये ऐसा अगर ऑप्शन में रहे तो वो दे दिया है आंसर, बट इट इज, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, वी हैव टू एंड। यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, चॉइस ऑप्शन एंड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्किंग द एंड ऑफ द वेजिटेरियन अवेयरनेस मंथ। ये अब अगर आपको ये दिया रहे तो ये भी आंसर हो सकता है, और अगर ये दिया रहे तो ये भी आंसर हो सकता है। वैसे आप एक बार चेक कर लेना और कमेंट कर देना। और एक और चीज़ है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा सीरीज़ आ रहा है, करेंट अफेयर्स का, जिसमें कि स्पोर्ट्स जितना भी 2025 में हुआ है उसका पूरा एक निचोड़ रहेगा, पूरा सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसमें सारे, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी आपको फिर कहीं लाइक मैगजीन्स में या कहीं पे भी जाके देखने नहीं पड़ेंगे, वो MCQ फॉर्म में रहेगा, और बस वो आपको बार बार देखना है। एक और चीज़ है कि करेंट अफेयर्स अगर आप याद कर रहे हो ना, 1 लाइनर कोई भी मैगजीन उठा के, क्योंकि मोस्टली 1 लाइनर तो याद करना ही पड़ता है। आप अगर AEDO के लिए कर रहे हो, SI के लिए कर रहे हो, तो आपको 1 लाइनर तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें ना एक आप ऐसा रूल बनाओ कि आप पढ़ो और उस पर ना खुद से क्वेश्चंस बनाओ, लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओ, और उसको फिर खुद से उसका टेस्ट लो, अपना खुद का टेस्ट लो उस पर क्वेश्चंस बना के। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए तो ऑलरेडी मैं लेके आई रही हूँ, स्पोर्ट्स का पूरा रहेगा उसमें, वो पार्ट बाय पार्ट में आएगा, मतलब एक में पूरा नहीं रहेगा, ताकि आपके लिए बहुत वो लंबा ना हो जाए कि बहुत बड़ी वीडियो है, मैं देख नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। तो वो काफ़ी पार्ट बाय पार्ट में रहेगा, शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, और वो 2-3 वीडियोस में वो कवर हो जाएगा पूरा स्पोर्ट्स का सारा कुछ, मतलब अभी तक का सारा कुछ कवर हो जाएगा, और बहुत इजी वे में रहेगा। आप उसको 2 से 3 बार भी अगर देख लोगे तो वो पूरा आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा, ठीक है।
एंड हमारा मैंने जैसा कि पहले बताया हुआ है कि हमारा साइंस का भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, डन।